जब पुराने मालिक ने साजन को बिना पैसे दिए दुकान से निकाल दिया तो साजन के पास घर जाने के लिए बस के पैसे तक नहीं थे। वो पैदल ही घर की ओर चल दिया। आंखों में आंसू थे लेकिन मन में एक जिद थी, अब किसी की गुलामी नहीं करूंगा। संघर्ष के दिन। साजन ने कुछ दिन तक छोटे मोटे वेल्डिंग के काम किए। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेची और उधार लेकर एक पुरानी वेल्डिंग मशीन खरीदी। उसके पास दुकान के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे अपना सेटअप लगाया। आसपास के लोग उसे जानते थे कि साजन का काम बहुत पक्का होता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई टूटी हुई साइकिल लाया, कोई लोहे की खिड़की ठीक कराने आया, कोई खेती के औजारों की वेल्डिंग कराने पहुंचा। साजन की वेल्डिंग की चमक इतनी तेज थी कि दूर दूर से लोग कहने लगे, काम कराना है तो साजन कुमार राव से कराओ, वो धोखा नहीं देता। वक्त का पहिया घूमा। 1 साल बीत गया। साजन ने दिन रात एक कर दिया। अब उसने पेड़ के नीचे से हटकर एक पक्की दुकान किराए पर ले ली, जिसका नाम रखा साजन कुमार वेल्डिंग वर्क्स। एक दिन साजन अपनी दुकान पर बैठा एक बड़ा ऑर्डर पूरा कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वो कोई और नहीं, वही पुराना मालिक था जिसने साजन के पैसे मारे थे। आज उसकी अपनी दुकान बंद होने की कगार पर थी, क्योंकि उसने कई मजदूरों के साथ बेईमानी की थी और उसका काम खराब हो चुका था। उसने साजन को नहीं पहचाना और बोला, बेटा, मेरा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेरे पास कारीगर नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? साजन का जवाब। साजन खड़ा हुआ, उसे पहचान लिया और मुस्कुराकर बोला, साहब, मैं वही साजन हूँ जिसकी 1 महीने की कमाई आपने रोक ली थी। आपने मेरा पैसा रोका तो भगवान ने मेरा रास्ता खोल दिया। आज मैं आपके लिए काम तो कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मेरे यहाँ काम करने वाले हर लड़के को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलेगी। पुराना मालिक शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपनी गलती मानी और साजन के पुराने पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन साजन ने कहा, वो पैसा अब मुझे नहीं चाहिए, वो मेरी कामयाबी की पहली कीमत थी। कहानी की अंतिम सीख। किसी का हक मारने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, और जिसका हक मारा जाता है, ऊपर वाला उसे उससे भी बड़ा रास्ता दिखाता है।